सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्व मोर मनोरस्थामी। रामचरितमानस चौपाई अयोध्या कांड तुलसीदास जी द्वारा रचित। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी लोग लाइक और कमेंट करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना और रामायण सुनना। चित्रकूटि सुचि थल तीरथ बन खग मृग सर सरि निर्झर गिरिगन। प्रभु पद अंकित अवनि अभिषेकी आयस होई त आवो देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान तीर्थ वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देख आऊं। अवश्य अत्रि आयसु सिर धरहूँ, तात विगत भय कानन चरहूँ। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रामचंद्र जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करें। इसके उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। श्री रामचंद्र जी भरत जी से कह रहे हैं, ऋषि नायक जहाँ आय सुदेही, राख्यो तीरथ जल थल तेहि। सुनि प्रभु वचन परत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी का जहाँ आज्ञा दें वहाँ लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। भरत राम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल। सुर स्वार्थी सराही कुल बरखत सुरतर फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत वचन सुनि भयो उछाऊ। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री रामचंद्र जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्याधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम शनेहु, पुलक प्रशंसत राउ विदहु। सेवक स्वामी सुभाव सुहावन, नेम प्रेम अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी की पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि मुनि राम भगत भरत संवादु, दुह समाज ही हरस विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भरत का सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद। भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम के वियोग की संभावना को विषाद दोनों हुए। राम मातु दुख सुख समझानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहीं रघुवीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और
सुख को समान जानकर श्री रामचंद्र जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री रामचंद्र जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं से तो कोई भरत जी के अच्छेपन को सराहना करते हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। अत्रि कहो तब भरत सन शैल समीप सुकूप। राखिय तीरथ तोय ता पावन अमित अनूप। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पवित्र समीप की एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई जल भाजन सब दिए चलाई। सानुजयापु अत्रि मुनि साधु सहित गए जहाँ कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वो अथाह कुआं था। पावन पाथ पुण्य थल राखा प्रमुदित प्रेम अत्रि यस भाखा। तात अनादि सिद्ध थल एहु लोप्यो काल विदित नहीं केहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा कि हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है, काल क्रम से लोप हो गया था, इसीलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस थलु देखा कीन सुजल हित कूप विशेखा। विध बस भयो विष्णु उपकारु सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार तो अत्यंत अगम था, वो इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। वही भरत कूप कहा गया है ना, भरत कूप वही कहा गया है। पहले से बीच में मतलब बंद हो गया था, पवित्र को पुण्य स्थलों पर रख दिया। अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, ये अनादि सिद्ध स्थल है, अनादिकाल से काल क्रम से लोप हो गया था, इसीलिए किसी को इसका पता नहीं है। जय श्री राम। कहाँ है? चित्रकूट में, चित्रकूट में है भरतकूप। जिसको जाना हो तो भरतकूप जरूर देखना। भरतकूप लोग जाते हैं, उसके दर्शन मात्र से ही सभी के सब फल मिल जाते हैं। जय श्री राम।